मार्केट्स में तेज़ी भरपूर है और कई सारे मिड और स्मॉल कैप के काउंटर्स हैं जहां पे बेहतरीन रनअप है। उनमें से एक स्टॉक जो कि दिख रहा है फिलहाल वो है मोल्टेक टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे 20% की तेज़ी है। ईकेआई एनर्जी सर्विसेज यहाँ पे भी 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है। साथ ही साथ एनआरबी बेयरिंग्स, क्योंकि हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं कि कई सारे ऑटो काउंटर्स हैं, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं जहाँ पे एक अच्छा एक्शन है। एनआरबी बेयरिंग्स एक बार कुछ आप इस पे टेक्निकल चेक दे पाएंगे, कैसा दिख रहा है ये चार्ट्स पे, और हाल फिलहाल जो मूव है क्या वॉल्यूम्स भी इसमें सपोर्टिव हैं और क्या इस मूव पे भरोसा करना चाहिए? और ये एक चीज तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ये जो स्पेस है यहाँ पे बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है। बट ये जो कुछ स्टॉक्स आपने मेंशन किए इनमें एक बहुत ही शार्प सडन सर्ज जो है ये आज देखने मिल रहा है। अगर हम आज का मूव काउंट ना करें तो तीनों ही स्टॉक्स एक्चुअली बहुत ही शार्प डाउनटर्न में रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम ट्रेडिंग बिलो देयर 200 डे मूविंग एवरेज एज वेल। तो अब वॉल्यूम्स तो देखिए आज यहाँ पे फॉर द टाइम दैट हैज पास्ट अच्छा पिकअप हुआ है। प्राइस एक्शन में भी तब्दील हुए हैं ये। एनआरबी बेरिंग्स की ही बात कर सकते हैं, बाकी दो स्टॉक्स तो अपर सर्किट में लॉक्ड हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तो अपसाइड जो है ये और मिल सकती है, लेकिन स्टॉप लॉसेस जो है उनको टाइट लेके चलें। एक अच्छा अप मूव है और स्टॉक डे हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, विच सजेस्ट कि शायद यहाँ पे थोड़ा सा और अपसाइड यहाँ पे बन सकता है। तो क्या टारगेट्स होने चाहिए आपके 308 और 316 के लेवल्स जो है ये आपके लिए ऐसा टारगेट एक्ट करना चाहिए। 285 यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट पोजिशनल बेट के लिए आई थिंक इट्स अ लिटिल टू अर्ली। दिस इज द फर्स्ट डे जहाँ पे ये तीनों ही स्टॉक्स जो हैं ये एक इतना शार्प सर्ज दिखा रहे हैं। तो एक दिन का और वेट करें अगर पोजिशनल बेट लेना चाहें तो। यहाँ पे आप 308 तक के लक्ष्य ध्यान में रख सकते हैं, पर पोजिशनली स्टॉप लॉस के साथ इसमें खेलें। कई सारे सडन मूव्स हैं, उससे आप बच के रहिए और साथ ही स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। पर इस बीच एक बार कुछ दो काउंटर्स कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, यहाँ पे भी आप इस पे राय दीजिए, वोल्टास और हैवल्स। क्योंकि देखिए अगर हम बाहर निकले 10 11 12 बजे के करीब तो मुंबई में ही इतनी गर्मी देखने को मिल रही है, और साथ ही कई सारी रिपोर्ट्स ये भी हाईलाइट कर रही थी कि इस बार की जो मांग है वो अच्छी तो रह सकती है, पर उसको देखते हुए कंपनी ने कुछ प्राइस हाइक्स भी लेना चालू कर दिए हैं। हमने देखा था थर्सडे को भी कुछ ये दोनों ही स्टॉक्स थोड़े से एक्शन में ज़रूर आए थे, पर आज हैवल्स करीब 1% की तेज़ी, वोल्टास आप देखेंगे चार्ट्स पे तो वहाँ पे भी 2% का उछाल। क्या इस तेज़ी में पार्टिसिपेट करें? तो सृष्टि, ऑन अ लाइटर नोट, जहां आप कह रहे हैं कि 11 बजे के करीब बाहर निकले, इमेजिन करिए अगर ऐसी गर्मी में वीकेंड पे आपको क्रिकेट खेलना हो 2-3 घंटे 4 घंटे तो क्या हालत होगी। सो उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं एंड वी आर जस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग इन बिल्कुल, हम अप्रैल मतलब। जानते हैं कि आप एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं। और हाल फिलहाल वीकेंड्स पे कुछ वो रिपोर्ट्स और फुटेजेस भी आए थे कि आईपीएल के जो मैचेस हैं जहाँ पे इतनी गर्मी देखने को मिल रही है वहाँ पे एक्चुअली ऑडियंस भी नहीं आ रही है। पूरे स्टेडियम में एसी लगाना तो संभव नहीं है, पर घरों में एसी लगाने के लिए कैसे देख रहे हैं ये स्टॉक्स और उनके रिएक्शंस? बिल्कुल सृष्टि। सो देखिए रिकवरी तो इन दोनों में ही काफी अच्छी हुई है। वोल्टास एक छोटे से रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, बट जैसा कि हम देख रहे हैं काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन रेजिस्टेंस लेवल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्रॉस करके ऊपर निकल जाएंगे। सो मेरे लिए यहाँ पे वोल्टास का टारगेट जो है ये 1150 एंड 1180 का निकल के आ रहा है। 1100 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चले। हैवल्स में भी जो रिकवरी हुई है ये अच्छी है। यहाँ पे कैचअप ट्रेड जो है ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा और aggressive हो सकता है, क्योंकि आज दूसरा दिन है जहां पे स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे 1580 1650 के टारगेट्स जो हैं ये बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। और 1480 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चलें तो दोनों ही स्टॉक्स में रिकवरी काफी एनकरेजिंग है। और जिस तरीके का हम यहाँ पे वेदर अपडेट भी अब देख रहे हैं या फील कर रहे हैं, सजेस्ट कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जो अपसाइड है इन स्टॉक्स में और बढ़ सकता है। तो ये दोनों ही काउंटर्स पे जो टारगेट्स हैं वो आपको कुछ ने बताए, दोनों में ही एक अपसाइड की गुंजाइश ज़रूर है। को एक सिर्फ एक मनुष्य समझता हूँ और मनुष्य की जैसी भावनाएं होती हैं, कुछ कुछ वैसी भावनाएं। खैर मैं आगे आ जाता हूँ। एक दो जरा स्टॉक्स आपको ऐसे भी दिखाता हूँ जिनका बढ़िया मूवमेंट आया। एक बार जरा दिखाएंगे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एस के नाम से होगी कंपनी, ACE, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के नाम से। ठीक जी। एक बार आप दिखाइए जरा हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर, दिखाइए जरा हिंद कॉपर भी। एक शेयर आप और दिखाइए, उसका नाम है जिंदल 100, जिंदल 100 भी दिखाइए।
ये तीनों शेयर ने आज बहुत बड़े गैप नहीं किए, लेकिन उसके बाद ये अपनी ताकत से, अपने दम से चले हैं। जिंदल सौ भी दिखाना, ये देख रहे होंगे आप, चार्ट मैंने जानबूझ के आपके लिए फायर करवाए और डेज हाई पे हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किन किन स्टॉक्स में, एक बार ज़रा कुछ से पता कर लेते हैं। कुछ इन तीन में से मैं 2 शेयर कर देता हूँ। एक तो आपके लिए कर देता हूँ एक्शन कंस्ट्रक्शन, और दूसरा कर देता हूँ हिंद कॉपर। दोनों के बारे में आप बता दो। बिल्कुल डिम्पी, तो आपने मेरा काम उतना ईज़ी कर दिया, क्योंकि अगर मैं सेटअप देखूँ तो इन तीनों में जिंदाल स्टॉक वुड हैव एनीवे रैंक्ड थर्ड। जिस तरीके का प्रेशर स्टॉक पे हम इतने समय से देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि इसको थोड़ा-सा और समय लगे जो इसका अप ट्रेंड है उसको रिज़्यूम करने के लिए। तो बिटवीन एस एंड हिंद कॉपर ऑल्सो अगर हम रैंक करें, तो यहाँ पे एस का जो सेटअप है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हिंद कॉपर भी अच्छा खासा रिकवरी, अच्छा खासा रिवाइवल दिखा रहा है। बट यहाँ पे एस में अगर आप देखें तो पिछले हाईज जो थे, उनको अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ क्लियर करके अब एक जो नया अप ट्रेंड है ये शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे 1600 से लेके 1670 तक के टारगेट्स बिल्कुल बनते हैं। 1475 के आसपास का एक अच्छा स्टॉप लॉस है। हिंद कॉपर में भी अगर हम देखें तो तेजी जो है ये बहुत ही शार्प अप ट्रेंड इसने दिखाया है फ्रॉम द लोज दैट इट हैड मेड। हालांकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 300 से लेके 303 का जो जोन है इसके आसपास, बट मुझे लग रहा है कि मोमेंटम में ये जो रेजिस्टेंस है ये टेकआउट हो सकता है। सो यहाँ पे भी अगर कोई लॉन्ग पोजीशन चाहे तो 306 एंड देन 312 के टारगेट्स के लिए एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 292 के आसपास अपना स्टॉप लॉस चले। और अगर रैंक भी करें तो जैसा मैंने कहा एस और हिंद कॉपर, ये दो ये रैंकिंग रहेगी। सबसे ज़्यादा जो चमक दिखा रहा है आज इंडेक्स, वो है मेटल इंडेक्स का। आप अगर एफएनओ में देखेंगे तो टॉप गेनर हिंदुस्तान कॉपर, और हमने देखा था कि आपके ही चैनल पे कई सारे एक्सपर्ट्स के रडार पे हिंदुस्तान कॉपर का शेयर था। हमने एक अच्छा एक्शन इस काउंटर में ऑलरेडी देखा है। आज भी 8.5% की तेज़ी है। एक बार रुचित आप ही राय दीजिए, हिंदुस्तान कॉपर पे कौन से नए लक्ष्य इस पे ध्यान में रखने चाहिए, और साथ ही कोई अन्य मेटल काउंटर जो कि आपके रडार पे हो, क्योंकि हम देख रहे हैं वेदांता में एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, एनएमडीसी में भी अच्छी तेजी है, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, सब में अच्छा एक्शन देख रहे हैं, और कई सारे काउंटर्स पिछले महीने से ही ब्रेकआउट दिखा रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे। आपका भरोसा सबसे ज्यादा किस पे है? तो कुछ दिनों पहले भी आपके चैनल पे ओके। यही मेटल स्पेस की बात हो रही थी, जब हमने मेटल स्टॉक्स में कुछ अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखे थे, और 2 स्टॉक्स हमने बताए थे, वो था टाटा स्टील और हिंद कॉपर। हिंद कॉपर बेसिकली मुझे याद है जब वो कॉपर के प्राइसेस एकदम शूट अप हुए थे, उस टाइम पे हम बात कर रहे थे कि कॉपर के प्राइसेस अगर इतने चले हैं तो कौन से स्टॉक बेनिफिट हो सकते, तो उसमें हमने कहा था कि हिंद कॉपर चलेगा। और नो, टाटा स्टील मेरा दूसरा पिक था विद इन द मेटल स्पेस। टाटा स्टील ने भी आज नए हाईज बनाए हैं। सो आई थिंक ये दोनों ही पिक मैं कंटिन्यू रखूंगा। अगर मेटल स्पेस में करंट लेवल से भी अगर और तेजी अगर आती है तो आउट परफॉर्मेंस ये दोनों स्टॉक्स में देखने में मिल सकता है। तो हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर, प्राइस वॉल्यूम एक्शन हिंद कॉपर में भी देखेंगे तो ये रिसेंट अप मूव्स है उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए। पहले जो रिसेंट हाइस थे 306 307, ऑलमोस्ट वो लेवल्स के आसपास हिंद कॉपर आया है। बट आई थिंक जैसे वॉल्यूम्स हो रहे हैं, आई डोंट थिंक ये यहाँ पे रुकेगा, और पॉसिबिलिटी है कि 325 से 327 तक के लेवल्स हिंद कॉपर में देखने मिल सकते हैं। तो कुछ भी छोटे मोटे डिप्स आए, अभी आज तो ऑलरेडी 8% ऊपर है, तो छोटे मोटे डिप्स अगर मिलते हैं नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में, तो डिप्स पे हिंद कॉपर और टाटा स्टील ये दोनों प्रिफर्ड पिक्स है विद इन द मेटल स्पेस। और टाटा स्टील यहाँ पे रखे नजर पर।